जूनागढ़ के सम्राट शहंशाह महाराज जसवंत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाई हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेनापति सुरजन सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त व ताज की सलामती के लिए नगर की कंचनियां मुबारकबाद देती हुई नजर आएंगी। आप लोगों को जैसा कि तमाशा बताया गया था, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान। मुबारक बाद मवारी जाऊं, मुबारक बाद मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, चमचम ये चमके दरबार मवारी जाऊं, चमचम ये चमके दरबार मवारी जाऊं, सिंहासन पर बैठे हैं सही सब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही सब करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं सही सब करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही सब करते हैं, प्रजा के सुनते हैं पुकार मवारी जाऊं, प्रजा की सुनते हैं पुकार मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का मान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का मान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, होती है प्रजा में जजकार मवारी जाऊं, होती है प्रजा में जजकार मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं, महाराज जी जय, महाराज जी जय, महाराज जी जय, जय हिंद जय भारत। महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहो। दुर्जन सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि नगर की समस्त कंचनियों ने हमारे इस जूनागढ़ के तख्त और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज मैं इन सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे इस जूनागढ़ के शाही खजाने से इन समस्त कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और कुछ मुद्राएं देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। आपका आदेश सर आंखों पर नजर। दरबारियों जाओ इन कंचनियों को
हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से रुखसत करो। सम्राट सम्राट के हुक्म की तामील हो। कंचनियों, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी के कहने के अनुसार शाही खजाने से रोज की बात आप लोग अपना अपना उचित इनाम लो और महाराज को आजाद करते हुए अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। मंत्री जी, अब यहीं से हम अपने इस जूनागढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं और प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। सम्राट, आज दरबारी खास आप क्या जानना चाहते हैं? पूछिए राजन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मंत्री जी बतलाइए, अरे समाचार क्या? मंत्री जी बतलाइए, समाचार क्या? हरी रैयत में किस दौर की उठती है आवाज़? किस दौर की उठती है आवाज़? मंत्री जी, हमारे इस जूनागढ़ के आवाम के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा किस हाल में है? चैन अमन से रह रही, सबको सुकून है या फिर हमारी प्रजा बेचैन है? मैं जानना चाहता हूँ। इस जूनागढ़ की प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो गौर फरमाइए राजन, ये आपकी प्रजा किस हाल में है
और इस प्रजा के क्या समाचार है। और इस समाचार सब ठीक है, आए मेरे सब समाचार सब ठीक है, आए मेरे सरकार और प्रजा के नाम से राजन और करती चल गई। ये जूनागढ़ की प्रजा, ये जूनागढ़ की प्रजा राजन सदा खुशहाल है, और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है। मंत्री दुर्जन सिंह, आज तुम्हारे मुखार बिंदु से अपने अबाप के बारे में जानकर मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में हमारी इस जूनागढ़ की प्रजा प्रसन्न है, खुशहाल है, चैनो अमन से रह रही है। राजेन, जब तक आपके इस राज्य में ये आपका वफादार और दीवान महामंत्री आपके इस राज्य में दुर्जन सिंह मौजूद थे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री बाबू, समाचार सुनकर बेहद खुशी हुई। आप अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने इस खादमे गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से क्या जानना चाहते हैं? ये आपका सेनापति सुरजन सिंह आपको जरूर बतलाएगा राजा, जरूर बतलाएगा। बतलाइए हर सेना का अहवाल, सेना बतलाइए हर सेना का अहवाल, हर इस समय सेना मेरी कहाँ पर है? कहाँ पर है? राजन, अगर आप अपने सेना और सीमा सुरक्षा के विषय में जानना चाहते हैं तो जरूर बतलाएंगे राजन। राजन, कि सेना और सेना सरहद पर लड़े भाई, लड़े ठोक कर। सेना सरहद पर लड़े और लड़े ठोक कर। सेना सरहद
अरे नजर उठा कर देख ले कोई, अरे किसकी है ये मजाल। नजर नजर उठा कर देख ले कोई, अरे किसकी है ये राजन। जबकि जूनागढ़ की सीमा सरहद की गिरनार पहाड़ी पे दुश्मनों के सख्त मोर्चे लगे हुए थे, उसे आपकी सेना ने परास्त करके उस गिरनार पहाड़ी पे इस जूनागढ़ का शाही झंडा लहरा दिया है राजन, लहरा दिया है। तुमने ये समाचार सुनाकर मेरे दिल को सुकून दिया है कि जो पहाड़ी पर दुश्मनों के मोर्चे लगे हुए थे, हमारी सेना उसे पराजित करके विजय प्राप्त किया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। राजन, अगर आदेश हो तो आपका ये सेनापति सुरजन सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। सुरजन सिंह, मैं इजाजत देता हूँ, क्या कहना चाहते हो? कि एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त मेरी, एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करते बीती है काफी उम्र, सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, इसलिए छुट्टी दे दो मुझे मां। सुरजन सिंह, एक बहादुर के मुख से मैं क्या सुन रहा हूँ? एक बहादुर छुट्टी की गुहार लगा रहा है, नौकरी करते करते थक चुका है। नहीं सेनापति सुरजन सिंह, तुम्हारी बहादुरी की नाज, तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूं मैं। जिस वक्त दूसरे मुल्क के दुश्मनों ने हमारे राज्य जूनागढ़ पर चढ़ाई किया था, उस वक्त तुमने अपनी पूरी बटालियन के साथ, अपनी पूरी सेना फोर्स के साथ उनका सामना करके उन्हें पराजित किया था। और सेनापति सुरजन सिंह, यहाँ तक भी कि आज ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो तुम जैसे नौजवानों के बदौलत लहरा। इसलिए सुरजन सिंह, तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, छुट्टी तुमको मैं सेनापति, जानते हो कि तुम ही मददगार हो, दुश्मनों के मिटाना ले हर हौसले, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अवस्था काफी गड़बड़ है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम बॉर्डर पर ड्यूटी करते करते थक चुके हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसलिए जाओ अपने किले पर आराम करो, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे। राजन, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको
अपने सेनापति सुरजन सिंह से इतनी आशा और विश्वास है तो राजन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि बांध कर सर पे कफन, बांध कर सर पे कफन, रण में जौहर दिखला दूंगा। अरे बुरी नजर जो डाले दुश्मन दिखला दूंगा। अरे जूनागढ़ की रक्षा कहे, अरे जूनागढ़ की रक्षा कहे खो की नदी बहा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी देश को अपना शीश कटा दूंगा राजन, अपना शीश कटा दूंगा राजन। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो राजन कि आपकी बातों से कुछ उसर है नहीं, आपकी बातों से कुछ उसर है नहीं, आपकी बात करता हूँ स्वीकार मैं। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े तेना संदेश आऊंगा दरबार। जब कभी भी जरूरत हमारी पड़े तेना संदेश आऊंगा दरबार। राजन अब मुझे इजाजत दे, मैं अपनी हवेली में जाना चाहता हूँ। जाओ। मंत्रीवर सेनापति सुरजन सिंह अपने बंगले पर आराम करने के लिए गए हैं, लेकिन आज भरे राज दरबार मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे तानवीर सरदार, आज दरबारे खान आप क्या बताना चाहते हैं राजन? बोलिए। मंत्रीवर जो हमारी महारानी थी उनका स्वर्गवास हो चुका है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन जिस वक्त हमारी महारानी जी का स्वर्गवास हुआ था, इस मृत्यु लोक को छोड़कर जब वो स्वर्ग लोक कर गई तो हमें एक तोहफा देकर गई थी। कैसा तोहफा? मंत्री जी, जिस वक्त महारानी जी ने हमारी बाहों में अपने प्राणों को त्यागा था, उस वक्त उनकी गोद में एक छोटा से बालक था, एक छोटा सा बच्चा था, और वही बच्चा हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। महारानी जी का प्राण त्यागते समय हमारी प्रिय महारानी जी ने यही कहा था, हे नाथ, मैं इस संसार को छोड़कर तो जा रही हूँ, लेकिन ये निशानी, ये बालक के रूप में तुम्हें अपनी निशानी देकर जा रही हूँ। हमारे बच्चे को संभाल कर रखना, इसे कोई तकलीफ न होने पाए। लेकिन मंत्री जी, ये प्रजा भी हमारे पुत्र की भांति है, इस प्रजा का ख्याल रखना हमारा धर्म है। इसलिए मैं अपने बच्चे की परवरिश भली भांति पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा था। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने बच्चे की परवरिश बराबर नहीं कर पा रहा हूँ और इस प्रजा की भी देख रेख बराबर नहीं कर पा रहा। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करा ही जाए। बच्चे की परवरिश के लिए हमने दूसरा ब्याह रचाया, अपने बच्चे की परवरिश के लिए।
लेकिन जिस वक्त हमने ब्याह रचाकर दूसरी महारानी को अपने इस जूनागढ़ के महलों में लेकर आया, तब से हमारी महारानी प्रिय सतवंती हमेशा महलों में ही रहती है, अभी तक कभी राजकोट नहीं आई। मैं चाहता हूं कि आज हमारी जो दूसरी महारानी सतवंती है उन्हें राज दरबार में बुलवाया जाए, क्योंकि ये आवाम भी जान ले कि हमारी दूसरी महारानी कैसे हैं और हमारे अधिकारी गण भी जान ले कि हमारी राजमलिका कैसे है। हमारा आदेश है महारानी सतवंती को महलों से राज दरबार बुलाया जाए। जैसी आज्ञा मेरे तांडवी सम्राट। दरबारी जाओ इसी वक्त राजमहल और राजमलिका को राज दरबार लेकर आओ। अच्छी बात है महाराज, जाओ तस्लीम करिए।